एक दिन जंगल में एक चींटी अपने रहने के लिए घर ढूंढ रही थी, लेकिन उसे सुरक्षित और अच्छी जगह नहीं मिल रही थी। वह किसी अन्य जंगल में भी जा सकती थी, लेकिन उसे अपनी माँ की चिंता थी। इसलिए उस चींटी ने उसी जंगल में अपना घर बनाने का फैसला किया। वह जंगल में एक अच्छे और सुरक्षित जगह की तलाश में आगे बढ़ती रही और एक वृक्ष के पास पहुंची। उसे वो जगह अच्छी लगी और उसने वहां ठहरने का फैसला किया। उसने देखा कि वह वृक्ष काफी घना और बलवान है, इसलिए उसने उस वृक्ष के ऊपर ही अपना घर बनाने का फैसला किया। लेकिन जब वह अपना घर बना रही थी, तब वह यही सोच रही थी कि मैं किसी और के लिए जिंदगी में कुछ कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं इतनी छोटी जो हूँ। कौन मेरे से मदद मांगेगा? इसलिए अपने माँ के लिए ही कुछ कर लूँ। घर बन जाने के बाद चींटी अपने माँ के साथ उस घर में रहने लगी और अपनी माँ के लिए रोज खाने का उपाय करती रही। कुछ समय बाद उस जंगल में एक भयंकर बाढ़ आ गई। वह चींटी अपने घर में सुरक्षित बैठी थी। वह बैठे बैठे देख रही थी कि जंगल के सभी जानवर अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे। उसे ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था और अपने मन में ही उन सब की मदद करने की सोच रही थी कि ऐसा क्या करूं कि सभी जानवर इस बाढ़ से बच जाएं। फिर थोड़ी देर बाद उसे एक उपाय सूझा और वह अपने घर से निकली और बाढ़ से बचने के लिए दूसरे प्राणियों की मदद करने लगी। वह चींटी के रूप में छोटी थी, लेकिन उसका साहस बहुत बड़ा था। वह जंगल में फैली हुई कठिनाइयों के साथ लड़ने के लिए तैयार थी। उसे एक जगह दिखी और वहां एक बांध बनाने का काम शुरू कर दिया। उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ अगर मैं एक बांध बना दूं, तो जंगल के अन्य प्राणी इस भयंकर बाढ़ से बच जाएंगे। और उसने अपने जोश, लगन और निष्ठा से बांध बनाना चालू किया। उसको देखकर बाकी जानवर भी बांध बनाने के काम में लग गए और देखते ही देखते एक अच्छा बांध बन गया और धीरे धीरे बाढ़ का पानी कम हो गया, जिससे काफी सारे प्राणियों की जान बच गई और उसे अपनी मेहनत से सफलता मिली। बाढ़ के बाद जंगल में शांति ही शांति फैल गई। सभी प्राणियों ने चींटी को धन्यवाद दिया। चींटी की निष्ठा और साहस ने सबको प्रभावित किया। वह जंगल के अन्य प्राणियों के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गई।